तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि आप जुड़ गए हैं कमांडो क्लासेज के साथ। मैं हूं राम सर और एक बार फिर से हम लोग करने वाले हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की बात। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो किसके लिए महत्वपूर्ण है, ताकि आपका समय यहाँ वेस्ट ना हो। क्लास 6 की किसी भी प्रवेश परीक्षा जैसे नवोदय, सैनिक स्कूल या विद्या ज्ञान जैसी परीक्षाओं की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए करते हैं एक करके क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कितने वर्षों में 2200 रुपये की राशि 8% साधारण ब्याज की दर से 3080 रुपये हो जाएगी। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो समझते हैं कि राशि बढ़ करके 3080 रुपये हो जा रही है। राशि पहले कितना थी? 2200 रुपये। तो हमको जो ब्याज मिला, वो मिला 3080 में से हम घटा देंगे 2200 रुपये को, तो ये आ जाएगा आपका 8 और 30, मतलब 10 में से 2 गया तो ये 880 रुपये हमको ब्याज के रूप में मिल गया। अब हम देखेंगे कि ब्याज का प्रतिशत क्या है। इस ब्याज का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम लोग मूलधन से इसमें भाग दे करके और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ब्याज का प्रतिशत कितना मिला हमको। तो आइए इसको काट लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कट गया और 22 से भाग देंगे 88 में तो आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 40। तो 40% हमको कुल ब्याज मिला। कितने साल में पूछ रहा है। ब्याज की दर दिया है तो हमको समय पूछ रहा है, तो समय निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इस ब्याज प्रतिशत में 40 में 8 से करने वाले हैं भाग, मतलब समय क्या आएगा 5 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत दर से भाग देंगे आप तो समय आ जाएगा और समय से भाग देते हैं तो दर आ जाता है। तो 5 वर्ष हमारा आया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, लिखा है कि किस है, ठीक है, तो किस ब्याज दर पर 150 रुपये की राशि 450 रुपया हो जाएगी, समय जबकि 18 वर्ष है। तो यहाँ भी दर पूछा है, वहाँ समय पूछा था। तो 450 रुपये जब हो जाएगी तो हमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ब्याज कितना मिलेगा, इसमें से 150 हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस। अभी करेंगे तो ये आएगा 300 रुपये। अब 300 रुपये हमको जानना है कि 150 के सामने कितने प्रतिशत है। तो 300 को अगर 150 से भाग देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो इसका 2 गुना है, मतलब कुल कितना परसेंट हमको ब्याज मिला, 200% ब्याज मिला। और हमको पूछ रहा है कि ब्याज की दर क्या है, तो दर निकालना है। तो ब्याज प्रतिशत में हम किससे भाग देने वाले हैं, समय से भाग देने वाले हैं। तो 200 में हम 18 से कर देंगे भाग और ये कर देंगे तो आ जाएगा 100/9 और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन बदलेंगे, 11 सही 1/9%। ये हमारा आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, लिखा है कौन सी राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6600 रुपये हो जाएगी। तो 4 वर्ष, समय भी दिया हुआ है, 4 वर्ष में कितना हो जाएगी, 6600 रुपये। अब फिर वहीं हम बात करने वाले हैं ब्याज प्रतिशत की। देखिए ब्याज प्रतिशत एकदम सेंटर में है और किसी भी दरवाजे से आप घुसेंगे तो ब्याज प्रतिशत तक पहुँचेंगे, फिर वो कोई भी दरवाज़ा वहाँ से खोल लेंगे। तो ये लेक्चर आप अगर देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। ब्याज प्रतिशत देखते हैं कि ब्याज कितने प्रतिशत मिला हमको। तो ब्याज प्रतिशत अगर हम देखें तो 4 वर्ष, 1 वर्ष का 8%, तो बार 4%, 8% मिलेगा तो 4 साल में कितना परसेंट मिल जाएगा, 32% मिल जाएगा। और अब ये 32% ब्याज प्रतिशत है, लेकिन अगर मैं मिश्र धन का प्रतिशत बात करूँ तो मिश्र धन कितने प्रतिशत में हो जाएगा। मिश्र धन को हम प्रतिशत में देखते हैं कि 100% तो मूलधन था और 32% हमको क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। तो 132% हमारा क्या हो गया, मिश्र धन हो गया और यही 6600 रुपये है। तो अब 6600 रुपये जो वैल्यू हो गई है, ये 6600 रुपये वैल्यू हो गई है 132% की। हमसे पूछ रहा है कि कौन सी राशि, यानी कि मूलधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है कि मूलधन कितना है। तो परसेंट में तो हमको मालूम है कि 100% है, पर हमको ये नहीं पता कि ये रुपये में कितना है। तो हम इसका वैल्यू निकाल देंगे क्योंकि हम लोग को 132% का वैल्यू दिया हुआ है। तो अब देखिए, अब इसको हम लोग करेंगे सिंप्लीफाई। तो ये 66 का ये 2 गुना है, मतलब ये 100 आ जाएगा काटेंगे तो, और ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 से काट देंगे हम, इधर 100 को काट देते हैं तो ये आ जाएगा 50। अब ऊपर आ गया 50 और 100, तो इसका कर देंगे मल्टीप्लाई।
ये आ जाएगा 5,000 रुपये। मतलब मूलधन कितना था हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो मूलधन 5,000 रुपये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, एक व्यक्ति ने अपने मित्र से 600 रुपया उधार लिया। उसने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 महीने में पैसे लौटाने का वादा किया। कितनी राशि लौटानी होगी? मतलब 8 महीने बाद कुल मिश्र धन उसका कितना देना होगा? क्या पूछ रहा है हमसे? मिश्र धन पूछ रहा है। जो पैसा वापस करते हैं ब्याज सहित वो होता है हमारा मिश्र धन। कितनी राशि वापस करनी पड़ेगी? अब समझते हैं कि 8 महीने को पहले हम लोग वर्ष में बदल देते हैं। तो 8 माह को अगर वर्ष में बदलेंगे तो 8 में हमको किससे भागना होगा? 12 से, और ये आ जाएगा 2/3 वर्ष। फिर ब्याज प्रतिशत की हम बात करेंगे कि ब्याज प्रतिशत क्या हुआ। देखिए ब्याज दर दिया है, मैं ब्याज प्रतिशत की बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए समय और दर का हमको मल्टीप्लाई करना होगा। अगर ये करते हैं तो ये हो जाएगा, समय कितना है? 2/3 और दर कितना है? 8, तो ये हो जाएगा 16/3%। अब राशि जो उसको वापस करनी होगी इसमें 100% और जोड़ना पड़ेगा। तो कितने परसेंट हो जाएगा? अब 100% ये और 16/3% ये, तो ये हो जाएगा 100 सही 16/3 और ये हो जाएगा 316 बटा ये, एक मिनट, 316/3, 316/3, इतना परसेंट जो है कि राशि वापस करनी पड़ेगी। तो फिर अब इतना परसेंट हम निकालेंगे किसका? 600 रुपये का, तो पता चल जाएगा। तो आइए 600 रुपये का इतना परसेंट हम लोग निकाल देते हैं। 600 रुपये का ये परसेंट निकाल देते हैं। चलिए, तो 600 रुपये जो राशि लिया था, देख लीजिएगा 600 रुपया ही उसने उधार लिया था और कुल प्रतिशत जो ब्याज आया है 316/3%, ये मिश्र धन का प्रतिशत है। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको मिश्र धन का प्रतिशत। 600 का निकालेंगे 316/3 था, 3 यहाँ देखिए 3 लिखा है। चलिए, तो 3 और प्रतिशत है तो बटा में क्या लिखेंगे? 100, और ये 100 से ये कट गया 6 बार में, और फिर 3 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 2। अब ऊपर बच गया 2 और 16, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 632 रुपये। मतलब कितने पैसे वापस करने होंगे? 632 रुपये। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर है हमारा 632, मतलब ये डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा एक बार फिर से आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये कि कितने धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 75 रुपया हो जाएगा। देखिए ब्याज 75 रुपया हो रहा है, कुल धन नहीं हो रहा है। मतलब अगर मैं फिर से ब्याज प्रतिशत की बात करूं तो ये ब्याज प्रतिशत बनेगा RT, मतलब ब्याज दर गुणित समय। तो दर दिया है 5 और समय है 5, मतलब कुल ब्याज बनेगा 25%, और यही 25% हमारा जो है कि 75 रुपया है। तो अब हमको पूछ रहा है कि कितने धन का, मतलब 100% कितना था। तो 100% के लिए देखते हैं, इसमें 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100%, मतलब 4 गुना इसका भी कर दे तो हमको पता चल जाएगा, क्योंकि 4 गुना इसका 100% है। तो यह इसका भी 100%, मतलब वैल्यू में क्या हो जाएगा? 4 5 20 करिए हो जाएगा 2, 4 7 28, 2 30, मतलब 300 रुपये जो है कि ये वो हमारा धन था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। 300 रुपये उसने लिए थे, तब 75 रुपये उसको ब्याज देना पड़ा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, कितने वर्षों में 20% वार्षिक दर से किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। देखिए मूलधन होता कितना है? मूलधन यानी कि पी से जिसको डिनोट करते हैं, ये हमेशा ही 100% होता है। तो ब्याज भी कह रहा है कि उसी के बराबर हो जाएगा, तो ब्याज भी हमारा कितना आ गया? 100% हो गया। अब ब्याज जब 100% हो गया तो हमको क्या निकालना है कि समय कितने। तो ब्याज मिल गया, ब्याज का प्रतिशत मिल गया और ब्याज का दर दिया हुआ है। तो समय निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं? इस ब्याज प्रतिशत में समय से भाग कर देंगे, कि कितना आ जाएगा? 5 वर्ष। मतलब ये ब्याज कितने साल में हो जाएगा? 5 वर्ष में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, लिखा है साधारण ब्याज की दर से एक राशि 2 वर्ष में 2,400 रुपये तथा 5 वर्ष बाद 3,000 रुपये हो जाती है। तो ज्ञात करें कि राशि किस दर से बढ़ रही है, यानी कि ब्याज की दर हमको निकालना है। आर बराबर क्या है, समझते हैं कैसे करेंगे। देखिए 2 साल का मिश्र धन दिया हुआ है और 5 साल का दिया हुआ है, तो बीच में कितने साल का गैप है, 3 साल का गैप है। तो 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 3 वर्ष जो बढ़ा अगले 3 वर्ष में तो वो ब्याज ही बढ़ा ना, तो 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3,000 में से 3,000 में से कितना घटा देंगे, 2,400 रुपये घटा देंगे, माइनस कर देंगे। ये 600 रुपया हमारा क्या आ गया, ये आ गया 3 वर्ष का ब्याज आ गया। अब 3 वर्ष का ब्याज 600 रुपया आ गया, तो हम इसको कहें कि 2 वर्ष का निकालने ब्याज, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 3 से भाग देंगे, मतलब 600 बटा में 3 यानी कि 200 रुपया हो जाएगा 2 वर्ष का ब्याज। तो 2 वर्ष का ब्याज 200 रुपया हो जाएगा। 2 वर्ष का ब्याज 200 रुपया नहीं होगा, देखिए 200 रुपया नहीं होगा, 1 वर्ष का 200 रुपया होगा ना, पर 2 वर्ष का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 400 रुपया। 2 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 400 रुपया। अब 400 रुपया ब्याज है 2 वर्ष का, तो ये कितने प्रतिशत है, फिर वही बात, ब्याज प्रतिशत कितना है, तो 400 में किससे भाग देंगे, ये चलिए मूलधन अभी निकालना पड़ेगा, तो आइए मूलधन निकाल लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, मूलधन निकाल लेते हैं। मूलधन निकालने के लिए क्या करना होगा, अब 2 वर्ष का जो मिश्र धन है, 2 वर्ष का जो मिश्र धन है यानी कि 2400 रुपये, तो मूलधन निकालने के लिए तब तो ब्याज का प्रतिशत निकालेंगे हम लोग, मूलधन निकालने के लिए ये 2400 रुपये में 400 रुपये क्या करने होंगे, घटाने होंगे, तो ये आ जाएगा 2,000 रुपया। अब दो चीज़ हमारे सामने हो गई, ये हो गया ब्याज 2 वर्ष का, 2 वर्ष का 400 क्या हो गया, एक बार अलग कलर करके बता दूं, ये 2 वर्ष साल का ये 400 रुपया ब्याज हो गया, और ये मूलधन है, मूलधन 2 वर्ष हो चाहे 5 वर्ष हो सेम रहेगा। अब ये ब्याज को हम देखेंगे कि कितने प्रतिशत है, तो देखते हैं 400 के सामने ये 2,000 के सामने ये 400 कितने प्रतिशत है, तो 100 से कर दें मल्टीप्लाई, तो ये 0 ये 3 0 कट जाएगा। अब 2 से भागा देंगे तो आएगा 20%, 20% क्या आ गया, ब्याज आ गया। ठीक है, तो 20% ब्याज क्या है, 2 वर्ष का है, कितने वर्ष का है, ये 2 वर्ष का है। तो दर निकालने के लिए जो ब्याज का प्रतिशत है 20%, इसमें 2 से भागा दे दें तो ब्याज की दर क्या आ जाएगी, 10% क्या हो गया, ब्याज का दर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, देख लेते हैं एक बार, 10%, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, 10%। ठीक है, मैंने ब्याज निकाला 2 साल का, 2 साल का ब्याज कैसे निकाला, 3 साल का ब्याज दिया था 600 रुपये, 1 साल का 200 रुपये हो जाएगा, 2 साल का 400 रुपये, फिर मूलधन से हमने भाग करके ब्याज का प्रतिशत निकाला, और ब्याज का प्रतिशत आ गया तो फिर हमने दर निकालने के लिए 7 से भाग दिया, तो ब्याज का जो है कि दर आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, लिखा है 900 रुपये की राशि 3 वर्ष में 1116 हो जाती है, मतलब ये रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन क्या होगा। चलिए समझते हैं, 3 वर्ष में 1116 रुपया हो गई, मतलब ब्याज कितना मिला, पहले ब्याज निकालते हैं, 1116 में से क्या घटा देंगे, 900 रुपये, तो 900 रुपये घटाएंगे तो 9 2 11, मतलब 216 रुपया क्या आ गया, ब्याज आ गया। ठीक है, और 216 रुपया कितने परसेंट है, ये हम निकालने के लिए 216 में 9 से भाग दे करके जो है 100 से करेंगे गुणा, तो ये कट गया, तो 9 से इसमें भाग दे देंगे इसमें, तो ये आएगा 9 3 9 दूनी 18, और 3 बचेगा, 9 चौका 36, मतलब 24% ब्याज बना। अब 24% ब्याज बना तो ये 3 वर्ष का बना, तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी, पहले दर क्या थी ब्याज की, मैं बोलूँ तो R1 में उसको लिख रहा हूँ क्योंकि बाद में दर बढ़ रहा है, तो ये वाली पहले वाली ब्याज क्या हो जाएगी, 24/3 मतलब 8%। अभी बाद ब्याज बढ़ रहा है, बढ़ करके क्या हो जा रहा है, मतलब 8 + 2 यानी कि अब ब्याज 10% बढ़ जाएगा, 10% हो जाएगा, मतलब 2% बढ़ जाएगा। अब 10% हो जाएगा तो क्या होगा, समझते हैं। अब नया ब्याज हो गया हमारा 10%। ठीक है, और मूलधन तो वही रहा, मूलधन
हमारा 900 रहा। अब 900 का 3 वर्ष का ब्याज 10% के हिसाब से निकालना है, तो इसको करते हैं। तब देखिएगा 10% हो गया। अब 3 वर्ष का समय, 3 वर्ष ही है, तो ब्याज प्रतिशत क्या आ जाएगा, ब्याज प्रतिशत क्या आ जाएगा, ब्याज प्रतिशत आ जाएगा 10 गुणित 3 यानी कि 30%। अब तो मिश्र धन का प्रतिशत क्या हो जाएगा, मिश्र धन का जो राशि लौटानी होगी, ये प्रतिशत में कितना हो जाएगा, 100 प्लस 30 यानी कि 130%। अब जो मूलधन है उसका 130% निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितनी राशि हमको लौटानी है। तो मूलधन है हमारा ये 900 रुपये, तो इसी का हम निकालने वाले हैं कितना, ये 130%। तो आइए निकालते हैं मूलधन का 130%। तो 900 गुणते 130 बटा में 100, ये कट जाएगा तो यहाँ 9 आ जाएगा, और 13 9 होता है 117, और 1 0 ये, तो 1170 रुपये उसको नया मिश्रधन होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, 1170 रुपये, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन है, लिखा है कि कितने समय में, देखिए यहाँ समय पूछा है, 6 से 1/4% ये आपको ब्याज की दर दिया हुआ है। तो वार्षिक ब्याज की दर से ये जो है कोई धन 2 गुना हो जाएगा, कोई धन क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो समझते हैं, 2 गुना हो जाएगा मतलब 100 रुपया अगर 200 रुपया हो जाए तो ब्याज कितने परसेंट बना, 100% बना, ठीक है ना। तो ये 100% बना। तो ऐसे ही 3 गुना हो जाएगा तो 200% बनेगा, तो ब्याज हमको बना 100%। अब 100% ब्याज बना, ये तो मालूम हो गया कि ब्याज प्रतिशत क्या हो गया, ये ब्याज प्रतिशत क्या हो गया, 100% हो गया। ठीक है, अब क्या करने वाले हम लोग, समय निकालना है। तो समय निकालना है तो ब्याज प्रतिशत में भाग ही तो देना है बस, किससे, दर से। तो आइए कर लेते हैं, 100 हो गया, और इसमें भागना है 6 से 1/4 से, 6 से 1/4 से, तो ये हो जाएगा 100, और 6 से 1/4 मतलब ये हो जाएगा 6 चौका 24, 25/4, और 25 चला जाएगा, 4 हो जाएगा ऊपर और 25 हो जाएगा नीचे, ठीक है ना। तो 4/25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भाग में ऐसे था, तो 25 चौका 100, और 4 4 जा 16, मतलब 16 वर्ष। कितने दिन में 2 गुना हो जाएगा, 16 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे लिखा है, यदि कोई पूंजी 5 वर्ष में खुद की 2 गुनी हो जाए तो कितने समय बाद वह खुद का 3 गुना हो जाएगी। फिर वही बात, 2 गुना हो गई तो 100% ब्याज मिला, 100% ब्याज मिला 5 वर्ष में, तो ब्याज की दर क्या है, 20% वार्षिक है। क्या है, 20% वार्षिक है। अब 3 गुना करना है तो हमको ब्याज कितना चाहिए, 200% चाहिए, 200% चाहिए, और ब्याज की दर है 20% वार्षिक, मतलब दर से हमने भाग दे दिया। तो कितने साल लगेंगे इसको 200% चाहिए, तो ये देखिए कट गया, 2 5 10, अरे 2 10 में 20, मतलब 10 वर्ष। और क्या, 2 गुनी है 5 वर्ष, तो 3 गुनी है तो कितना वर्ष लगेंगे, 10 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष का ब्याज दर मिल गया हमको 20%, और कुल 200% चाहिए तो 20 का भाग दे देंगे, उसमें कितना समय लगेगा, 10 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में जल्द ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।